बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 1, ठीक है, और इसका नाम है भाषा के रूप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा के रूप मतलब लैंग्वेज टाइप्स, ठीक है। आइए डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस देखते हैं और किस किस प्रकार में हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला है भाषा मतलब लैंग्वेज, ठीक है। पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, ठीक है। तो आप देखिए, ये जितने भी आप यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना है और समझना है, ठीक है। देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों में विभिन्न व्यक्ति दूसरों को अपनी बात समझाने तथा दूसरों की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही भाषा है, ठीक है। अपने भावों व विचारों को दूसरों को समझाना तथा दूसरों के भावों व विचारों को समझना भाषा कहलाता है। तो समझ आया कि जब हम किसी भी प्रकार अपने सामने वाले को, दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें, अपने विचार बताते हैं, समझाते हैं, इसी को तो भाषा कहते हैं, ठीक है। देखिए, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, ठीक है। बोलना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये चित्रों में कैसे बच्चे जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों को समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सोचिए, यदि अगर हम बोल नहीं पाते और हमारे पास कोई भाषा नहीं होती, तब क्या होता, बताइए। आओ समझें। पीछे दिए गए चित्र में आपने देखा कि मेंढक टर टर कर रहा है, पर बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे। चित्र में गूंगी लड़की कुछ बोलना चाह रही है पर बोल नहीं पा रही है, तथा पार्क में एक बोर्ड पर कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा है, पर लड़की को वह भाषा नहीं आती, तो वह उसे समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार भाषा के बिना हमारा जीवन अर्थहीन सा प्रतीत होता है, ठीक है। यदि हमें भाषा का ज्ञान ना होता तो हम ना मम्मी से खिलौने लेने के लिए कह पाते और ना आइसक्रीम के लिए जिद कर पाते। तो ये तो समझ आ गया कि बिना भाषा के हम कुछ भी चीजें बता नहीं सकते, कुछ भी अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, कुछ लिखा हुआ है तो उसे पढ़ नहीं सकते, है ना, किसी जीव जंतु की भाषा समझ नहीं सकते, है ना। चलिए, भाषा के रूप देखते हैं आप, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए, अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए कि उनमें भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हो रहा है। चित्र में अध्यापिका बोल रही है और बच्चे उन्हें सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप मतलब ओरल टाइप है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकला हुआ। तो समझ में आ गया कि इस कक्षा में देखिए, अध्यापिका जो है वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, कुछ समझा रही हैं, तो इसमें वो अपने मौखिक भाषा का, मौखिक टाइप का प्रयोग कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये तो समझ में आता है, ठीक है। चित्र में अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिख रही हैं। श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है, और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप मतलब रिटन टाइप है। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। तो समझ में आ गया कि मैडम ने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है और बच्चे वहां पे उसको देखकर समझ रहे हैं, ठीक है। हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। पशु पक्षियों की भाषाएं मतलब लैंग्वेजेस ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। देखिए, इस संसार में सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के लिए भाषाएं बनी हैं। यदि मानव की एक भाषा है तो जीव जंतुओं की अपनी कुछ भाषाएं या बोलियां है जो वे ही आपस में समझ सकते हैं। आइए चित्रों द्वारा समझे कि किस जीव की कौन सी बोली है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले है तोता। अब तोता क्या करता है, तोता तो टाई टाई करता है ना, पर क्या आप उसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, है ना। फिर दूसरा है बकरी। बकरी क्या करती है, बकरी तो मैं करती है ना, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना। चलो, ऐसे ही बतख क्या करती है, क्वैक क्वैक, और कौवा क्या करता है, काव काव। डॉग क्या करता है, भौं भौं, ठीक है। चलो,
इसी प्रकार कुछ अन्य जीव जंतुओं की भाषाएं, बोलियां इस प्रकार हैं। पहला है जैसे कि कोयल कूकती है, कबूतर गुटरगू करता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, चिड़िया चींची करती है मतलब चहचहाती है, गाय रंभाती है। संसार के सभी जीव जंतुओं में मनुष्य की भाषा सबसे स्पष्ट है। ठीक है, आओ दोहराएं जो भी हमने इस अध्याय में पढ़ा है। चलिए देखते हैं। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है। और तीसरा, मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी बोलते हैं। सभी पशु पक्षियों की अपनी अपनी बोलियां होती हैं। ठीक है, तो ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है। मैं आशा करती हूँ अब आपको भाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, और भाषा क्यों जरूरी है ये भी पता चल गया होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।